हरे कृष्ण। चापत चरण करत नित्य सेवा, बिन दर्शन नहीं होत कलेवा। किशोरी जू ने जब अपने को दर्पण में निहारा तो ललिता जू की ओर देखने लगी। आज ललिता जू ने श्रृंगार में त्रुटि कर दी थी। किशोरी जी ने कहा, ललिते, आज आप काजल लगानो भूल गई। ललिता जू बोली, लाडो, जब काजल श्याम सुंदर की याद में आखन सो बह ही जानो है, तो लगावे को लाभ हूँ कहा है। आप कह रही हो तो लगाए दूंगी, नेक आंख तो बंद करो। प्रिया जू ने ज्यों ही आंख बंद की, ललिता जू ने इशारे से तुरंत ठाकुर जी को अंदर बुला लियो और प्रिया जू के सामने ठाकुर जी को खड़ो कर दियो। किशोरी जू ने जब नेत्र खोले और प्राण बल्लभ नंद नंदन को सामने पाया तो हृदय प्रेम रस से भर गयो। किंतु अगले ही पल किशोरी जू सहज होकर रोष प्रकट करते हुए ललिता जू से बोली, आपने यह कहा कियो, मैया की आज्ञा को हूँ, भय नाय रहो आपको, जो आप इनको महल के अंदर ही ले आई। ललिता जू हाथ जोड़ के बोली, लाडो, आप दोनों को हाल हम सो देखो नाए जा रहो। यहाँ आप व्याकुल और श्याम सुंदर ने तो भोजन पानी सब त्याग दियो। अब आप ही बताओ, हम कैसे ये सब सहती। किशोरी जू अब कृत्रिम रोष प्रकट करते हुए बोली, तो यह सब सो मेरे काजल को का संबंध, काजल की डिबिया तो ले आयो। ललिता जू हाथ जोड़ के बोली, लाडली जू, इन सबसो बड़ो कोई कारो है का संसार में। श्याम सुंदर को आज अपने नैनन में बसाए लेओ। काजल के संग संग एक और लाभ हूँ मिलेगो आपको, अब काहो की नजर हूँ नाय लगेगी। नंद नंदन ने प्रिया जू का दर्शन किया और वचन लिया कि वह उनको दर्शन देने के लिए अटारी पर जरूर आएंगी। कृष्ण प्रेमियों, यह ब्रज की लीला है। बिना लाडली जू के दर्शन किए ठाकुर जी का कलेवा भी नहीं होता। चापत चरण करत नित्य सेवा, बिन दर्शन नहीं होत कलेवा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।